हम यूनिट 6 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के बाद हम सीधा पहले यूनिट 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, यूनिट 6 में है क्या। इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया गया है, जो चैप्टर आपने फर्स्ट किया है, कि बैंक बना हुआ कैसा होना चाहिए, कि बैंक की बिल्डिंग कैसे बनाएं हम कि उसमें सारे ग्राहक, जो कस्टमर, जो जिन्होंने अकाउंट खाते खुलवाए हुए हैं, वो सब अंदर आए। पर उसमें क्या है, अगर वो अंदर तो आए पर हमारा काम भी आराम से होता रहे, बैंक में उनके आने से कोई दिक्कत ना हो। साथ के साथ जो हमने पैसा रखा हुआ है बैंक में, सोना रखा हुआ है, ये चीज़ें भी संभाल के पड़ी रहे। तो इस चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है, आधारभूत सुविधाएं, एक बैंक की सुरक्षा। आधारभूत क्या होता है बच्चे? इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी स्पेलिंग देखो ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि अब सपोज हमने स्कूल बनाना है, हम एक ज़मीन है हमारे पास खाली और हमने स्कूल बनाना है। हम सोचेंगे ना कि यहाँ पे क्लासेस प्राइमरी वालों की लग जाएंगी, यहाँ पे 6 से 8 की क्लासें लग जाएंगी, यहाँ पे 9 से 12 की क्लासेस लग जाएंगी, और यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, गेट के पास कोई आए, ऑफिस में पेरेंट्स मिलना चाहें, प्रिंसिपल से मिल सकें। तो हमने वो चीज़ डिसाइड कर ली, संरचना उसकी डिसाइड कर ली, उसके आधारभूत डिसाइड कर लिया कहाँ पे क्या बना हुआ होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पे सुविधाजनक है, ठीक है। वहाँ गर्ल्स का रूम बना देते हैं, गर्ल्स के रूम के पास वहाँ पे उनका पानी का प्रबंध करवा देते हैं, उधर बॉयज़ की क्लासेस लगा देते हैं। तो ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कि हमने संरचना डिसाइड करी है कि कहाँ पे क्या बना होना चाहिए। स्कूल लगा लो, कॉलेज लगा लो, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कोई कंपनी है, तो वो सबसे पहले संरचना तैयार करते हैं। आधारभूत जिसको बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आधारभूत संरचना बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, और बैंक में तो खास करके बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि बैंक अपनी इमारत इस प्रकार बनाता है, ठीक है, ऐसे बनाता है कि किसी भी ग्राहक को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। मतलब कि ये ना हो एक कोने पे जाके तो वो पैसे जमा करवा सकता है और बैंक के दूसरे कोने में जाके फॉर्म मिलता है, नहीं। जहाँ पे उसने पैसे जमा करवाने हैं उसके साथ ही काउंटर होना चाहिए, जहाँ पे वो फार्म को भर सके कि उसने कितने पैसे जमा करवाने हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ग्राहक को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब वो कह रहे हैं बैंक की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। बैंक की बिल्डिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ग्राहक की हर ज़रूरत को पूरा किया जा सके, ठीक है। बैंक की बिल्डिंग ना तो बहुत ज़्यादा छोटी हो कि सारा दिन खिचपिच मची रहे, इतने सारे ग्राहक, काम मुश्किल हो सके करने में, ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए कि एक काउंटर दूसरे काउंटर में जाने में समय लगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बैंक की बिल्डिंग जो है आजकल सारी कंप्यूटराइज्ड कर दिया, कंप्यूटर लगा दिए गए हैं, इंटरनेट होते हैं। मतलब कि आप पहले तो बैंकों में क्या होता था, बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, उस पर लिख कर सारे काम होते थे। अब तो हर काम कंप्यूटर पे होता है। आप एक अकाउंट नंबर बोल लो या नाम बोल लो, सीधा आपके अकाउंट की डिटेल बता देते हैं कंप्यूटर से देख के, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बैंक की बिल्डिंग में इसमें सिर्फ यही पढ़ने वाला है कि बैंक की बिल्डिंग ऐसी हो कि ग्राहक की ज़रूरत को पूरा कर सकें, ग्राहक को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बैंक की बिल्डिंग ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी, बस। उसके बाद आ जाता है, वो कह रहा है कि बैंक में हम एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक मेन हॉल होना चाहिए, बैंकिंग हॉल होना चाहिए, बहुत बड़ा हॉल जहाँ पे ग्राहक वगैरह बैठ सकते हैं, ठीक है। उस हॉल में सारे कर्मचारी किसको बोलेंगे, जो बैंक में काम करते हैं। बैंक के काम करने वाले ग्राहक उस हॉल में काम करेंगे। कंप्यूटर लगा होगा, मेज लगी होंगी, कुर्सियां लगी होंगी, जहाँ पे पैसा निकलवाने का और जमा करवाने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मजबूत कमरा,
स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम को क्या बोला जाता है कि जहाँ पर पैसे और मूल्यवान वस्तुओं को संभाल के रखा जाता है। एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसकी दीवारें चारों तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूत हो। उस मजबूत होंगी तो चोरी का डर कम रहता है बैंक में। तो वो मजबूत कैसे होंगी दीवारें? ठीक है, दीवारें मजबूत होनी चाहिए। वो बड़े बड़े स्टील वगैरह से भी कवर की जाती हैं वो दीवारें। ठीक है, अलमारियां रखी होती हैं उसमें, जहाँ पे हम सोना चांदी पैसा मूल्यवान चीज़ों को रख सकते हैं, और उसको हम उस रूम को, स्ट्रॉन्ग रूम को हम ताला भी लगा सकते हैं। फिर आ जाता है लॉकर कमरा। अब एक कमरा लॉकर का भी होना चाहिए। अब लॉकर तो आपको पता ही है क्या होता है, कि जैसे कि हमने बैंक में पैसे दिए, ठीक है, बैंक हमारे पैसे जमा करके एक स्ट्रॉन्ग रूम में रख देगा। हमने कहा कि हमें एक अपना लॉकर दे दो बैंक के अंदर, जब चाहे हम अपना सोना रख सके, जब चाहे निकाल सके, उसकी चाबी हमारे पास होनी चाहिए। उसको बोलते हैं लॉकर वाला रूम। बैंक क्या करता है, ग्राहक को, जिस ग्राहक को भी ज़रूरत होती है उसको लॉकर वाला कमरा देता है। ठीक है, जिसमें ग्राहक अपना कीमती सामान रख सकता है। ठीक है, जिसके बदले ग्राहक उनसे फीस लेता है, शुल्क लेता है। शुल्क फीस को बोला जाता है। ऐसे कहेगा कि साल भर के मैं आपसे 300 रुपये ले लूँगा, आप साल के 300 लूँगा, आप जब चाहे अपने लॉकर को जैसे मर्जी यूज़ करो, इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चे सिस्टम रूम। सिस्टम रूम क्या होता है, जहाँ पे अब सारे बैंक में सारे लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है। उस रूम को एक ही रूम बना देते हैं जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स की तारें आ रही होती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सिस्टम रूम होता है जहाँ जिस सिस्टम से बैंक के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस रूम को साफ करके रखना जरूरी होता है। इस रूम में गंद नहीं होना चाहिए, रद्दी नहीं पड़ी होनी चाहिए, बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर्स को ख़राब करता है। अगर मिट्टी डस्ट जाती है तो वो कंप्यूटर्स को ख़राब कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सुरक्षा संबंधी स्थापना। अब सुरक्षा क्या, अब देखो आजकल के बैंक में चोरी ना हो, डकैती ना हो, कोई फ्रॉड ना करे, कुछ गलत ना करे, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए उससे संबंधित भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीसीटीवी कैमरास। आपको पता ही है सीसीटीवी कैमरास क्या होते हैं, जो कैमरे लगाते हैं। आजकल हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं कैमरेस, जिसमें सारा कुछ दिख जाता है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो इस सीसीटीवी को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, अलार्म लगा होना चाहिए। अब जैसे आपके स्कूल में भोपू लगा हुआ, अलार्म लगा हुआ, जब पीरियड चेंज करना होता तो अलार्म बजता था ना, अजीब सी आवाज़ आती थी। ऐसे बैंक में भी अलार्म होना चाहिए, पर इसमें अलार्म अलग तरह का कैसे है? कोई आग लग जाए तो ये अलार्म बज पड़े। ठीक है, ये सीसीटीवी कैमरा एक ही नाम है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है अन्य ज़रूरतें। अब अन्य ज़रूरत नेचुरल सी बात है, अब बैंक की बिल्डिंग है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? पानी की सुविधा होनी चाहिए, चाय कॉफ़ी की भी सुविधा होनी चाहिए, है ना, शौचालय बने होने चाहिए, एक स्टाफ रूम होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के सब मिलके खाना खा सके लंच टाइम में। बच्चे देखो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपने रट्टा नहीं लगाना, और आपको जब मैं बैंक में लेके जाऊंगी आपको सब दिखाऊंगी, स्ट्रॉन्ग रूम कौन सा है, लॉकर रूम कौन सा है, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकल देखो ना तो ईजिली याद हो जाता है। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना, सिंपल सा याद करना है कि बैंक की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। एक हॉल बना होना चाहिए जिसमें सारे काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम होना चाहिए जहाँ पे पैसे संभाल के रख सके बैंक, एक लॉकर रूम होना चाहिए जहाँ पे जनता अपना लॉकर का इस्तेमाल कर सके, कंप्यूटर्स जिससे सारे कंप्यूटर चलते हैं, एक रूम उसका होना चाहिए, सिस्टम रूम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरेज लगने चाहिए, पानी कॉफ़ी वगैरह का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है बच्चों।